हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। और ये इसका लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, वो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ, इन सब के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। ये आपका सीसेट रिवीजन क्लासेज का शेड्यूल है, जिसमें हम वीक में 4 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे दोपहर 12 बजे आपके लिए क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेज लेकर के आते हैं। और ये रिवीजन पर्पज से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। और ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूटैप हिमाचल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो 3 टाइप की कोडिंग होती है, एक लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। ये पिछली क्लास में हमने बताया था और इस सेशन में हम लेटर कोडिंग ही डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में भी लेटर कोडिंग डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर कोडिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 पैटर्न हम लोग यूज कर चुके हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और रिवर्स पैटर्न। ये क्या होते हैं, कैसे इनको यूज करना है, इसके लिए आपको लेक्चर 1 देखना चाहिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आज के सेशन में हम पोजीशन बेस्ड, अपोजिट लेटर और कॉमन पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये पोजीशन बेस्ड क्या होता है? पोजीशन बेस्ड जो पैटर्न होता है, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें जो जिस लेटर्स को दूसरे लेटर्स के साथ कोड किया गया है वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे मदर्स को जो लेटर यहाँ यूज हो रहे हैं वही लेटर यहाँ भी यूज हो रहे हैं, बट उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। जैसे एम यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया और एस यहाँ आ गया। तो सिर्फ पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो होगा अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर में क्या होगा कि किसी भी लेटर का अपोजिट, जैसे के का अपोजिट पी होता है, आई का आर होता है, एन का एम होता है, जी का टी होता है। इसके लिए आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी, ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं भाई, ठीक है। इनको याद कैसे रख सकते हैं? जैसे ए जेड, बी वाई को याद कर लो बाई से, ठीक है। सी एक्स को याद कर लो, 6 होता है तो सी और एक्स। माउंटेन ड्यू तो डी ई डब्ल्यू। इवनिंग, इवनिंग से आपको ध्यान आ जाएगा कि ई और वी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एफ ओ यू आर, फोर, फोर से एफ और यू। जी टी रोड। एच एस मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई आर मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे क्यू मतलब जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। केपी मतलब कानपुर, कानपुर। एलओ मतलब लव, एम एन मतलब मैन, ठीक है। तो इस तरीके से इनको, ये हिंट है याद करने के लिए, क्योंकि सिंगल लेटर हम भूल जाते हैं लेकिन एक वर्ड कभी भी याद रह जाता है। हाई स्कूल, हाई स्कूल आया था मतलब एच और एस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये भी ध्यान रखिए, जो इनके प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, अपोजिट लेटर की जो प्लेस वैल्यू होती है, इनका सम हमेशा 27 होता है, ठीक है। जैसे D4 होता है तो W23 होता है, दोनों का सम 27 हो गया। I9 होता है तो R18 होता है, L12 होता है तो O15 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो पैटर्न डिस्कस करेंगे वो होगा कॉमन पैटर्न। मतलब कॉमन पैटर्न में आपको क्या मिलेगा, हमेशा 2 लेटर्स, 2 वर्ड दिए होंगे जो किसी न किसी के साथ कोड किया होंगे, और इनमें कुछ ना कुछ कॉमन लेटर होंगे। जैसे यहाँ ए एक्स है, यहाँ भी ए एक्स है, दोनों को सेम। जैसे यहाँ ई को वी के साथ कोड किया गया तो यहाँ भी ई को वी के साथ कोड किया गया। तो इससे आप पहचान पाओगे आराम से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, अब मैंने तो बता दिया कि ये पैटर्न होते हैं, बट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं पोजीशन तो यूज नहीं हो रहा, पोजीशन बेस्ड मतलब सेम लेटर्स के साथ कोड तो नहीं किया गया। उसके बाद फिर कॉमन वाला, कॉमन वाले की खास बात क्या होगी कि जैसे यहाँ तो सिंगल वर्ड को सिंगल के साथ कंपेयर कोड किया गया है, कॉमन में 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे आपको। थर्ड, फिर आपको अपोजिट लेटर का लॉजिक चेक करना है। और उसके बाद फिर आप फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस ये चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनको लास्ट में देखना है। सबसे पहले पोजीशन देखो, फिर कॉमन, फिर अपोजिट और फिर ये वाला, ठीक है। चलो देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज मदर्स इज रिटन एज दिस। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि पोजीशन बेस्ड है ये, क्योंकि सेम लेटर्स का यूज हो रहा है। एम यहाँ पे आ गया, ओ लास्ट में चला गया, फिर टी आ गया भाई, फिर एच आ गया, फिर ई आ गया, फिर आर आ गया और फिर एस आ गया। मतलब पीछे से उनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो हमें बताना है कि ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी। तो जो लास्ट लेटर है उसको फर्स्ट बना दो, सेकंड लास्ट को सेकंड बना दो, थर्ड को थर्ड बना दो, यू ओ आर बी। तो दैट मीन्स जो ब्रॉड की कोडिंग होगी हमारी वो होगी THGUORB। क्लियर है भाई सभी को? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
In a certain language distribution is written as this, in the same way substitution will be coded as। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सेम लेटर्स का तो यूज हो रहा है बट हमें पता नहीं चल पा रहा, तो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपको एग्जाम में फिर ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में तोड़ लो, टोटल 12 लेटर है तो 6 के दो पार्ट में तोड़ा हमने। अब क्या किया, पहले 6 लेटर्स को उसने रिवर्स कर लिया। देखो आई, फिर आर है, फिर टी है, फिर एस है, फिर आई है, फिर डी है। जैसे ही सेम जो लास्ट के 6 लेटर उनको रिवर्स कर दिया, एन ओ आई टी यू बी। तो हम भी सब्स्टिट्यूशन को दो पार्ट में तोड़ देंगे और पहले 6 लेटर को रिवर्स करोगे तो आई आएगा, फिर टी, फिर एस, फिर बी, फिर यू, फिर एस। अब लास्ट वालों को कर दो एन ओ आई टी यू टी। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन का कोड होगा वो ये बन जाएगा भाई। क्लियर है, बात समझ में आई ना सबको? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ह्यूमिडिटी इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे पॉलिटिक्स विल बी कोडेड एज। अब ह्यूमिडिटी को HUMIDITY कोड किया गया है UHIMIDTY। तो हमें बताना है कि पॉलिटिक्स का कोड क्या होगा, POLITICS। ठीक है, पॉलिटिक्स का कोड बताना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या किया उसने, इसको रिवर्स क्रॉस पैटर्न में यूज कर लिया। लेटर सेम है बट पैटर्न क्रॉस यूज कर लिया साथ। जैसे एच और यू को क्रॉस कर लिया, एम और आई को क्रॉस कर लिया, आई और डी को कर लिया, और टी और वाई को एज इट इज लिख लिया। ये मत सोचो कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है कि इसको भी क्रॉस किया जाना था बट उसने किया नहीं तो क्वेश्चन में आ रहा है, ऐसा नहीं है। लॉजिक ही ये यूज हुआ है, तो आपको भी सेम यूज करना है। यहाँ ओ होगा, यहाँ पी होगा, यहाँ आई होगा, यहाँ एल होगा, यहाँ आई होगा, यहाँ टी होगा, और ये सी और एस को डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो जो कोड बनेगा वो बनेगा OPILITCS। क्लियर है सभी को, बात समझ में आई ना? चलो नेक्स्ट। इन ए सर्टेन लैंग्वेज ब्रेक थ्रू इज रिटन एज दिस। ठीक है भाई, ब्रेक थ्रू को कोड किया गया BREAKTHROUGH। ब्रेक थ्रू को कोड किया गया EAOUHRBRGHXT। ठीक है, ये x नहीं है एक्चुअली, ये k है। ठीक है, ये गलती से लिख लिया हमने यहाँ पे, ये k है भाई। ठीक है, KT। और हमें बताना है कि सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा, SUBSTITUTION। सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है कि इन सब को क्या किया उसने, सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं, जो लेटर्स यहाँ यूज हो रहे हैं वही लेटर यहाँ यूज हो रहे हैं, बट लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसने पेयर बना लिए। BR का एक पेयर बना दिया, EA का एक पेयर है, KT एक पेयर है, HR एक पेयर है, OU एक पेयर है, और GH एक पेयर है। तो ये पेयर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये क्या है, ये 6 है आपका। ठीक है, और सेम यहाँ पे देखोगे EA, फिर OU, फिर HR, फिर BR, फिर GH, और फिर KT। तो जो EA है ये पेयर नंबर 2 है, OU कौन सा है भाई, OU पेयर नंबर 5 है, जो HR है HR ये पेयर नंबर 4 है, BR पेयर नंबर 1 है, GH जो है GH पेयर नंबर 6 है, और KT पेयर नंबर 3 है। तो सेम यहाँ भी पेयर बना लो, SU एक पेयर, BS 2 पेयर, TI थर्ड पेयर, TU फोर्थ पेयर, TI आपका ये 5th पेयर, और ON आपका 6th पेयर। ठीक है ना, तो सेम अब देखो इनको किस तरीके से, सबसे पहले पेयर नंबर 2 आएगा, तो पेयर नंबर 2 क्या आ गया भाई, BS। ठीक है, पेयर नंबर 2 क्या आ गया आपका, BS। फिर पेयर नंबर 5 आएगा, पेयर नंबर 5 क्या है, TI। ठीक है, फिर पेयर नंबर 4 आएगा, पेयर नंबर 4 क्या है, TU। फिर पेयर नंबर 1 आएगा यानी SU। फिर पेयर नंबर 6 आएगा यानी ON। फिर पेयर नंबर 3 आएगा यानी TI। तो इस तरीके से इसको कोड किया गया, इससे मुश्किल तो नहीं पूछेगा, समझ रहे हो? ये तो बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन आपके जहन में रहनी चाहिए चीज़ें जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो कि इस टाइप की चीज़ें भी यूज हो सकती है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। इन ए सर्टेन लैंग्वेज फिजिक्स इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे हिस्ट्री विल बी कोडेड एज। अब देखो फिजिक्स को कोड किया गया है PHYSICS के साथ, और कोड किया गया फिजिक्स को किसके साथ, CHIPSSY। ठीक है, अब लेटर्स तो सेम यूज हो रहे हैं। ठीक है, इतना तो मुझे पता चल गया कि जो लेटर्स यहाँ यूज हो रहे हैं वही लेटर्स यहाँ यूज हो रहे हैं, बट उसने किस तरीके से अरेंज किया इनको ये हमें नहीं पता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखो। P16 होता है, H8 होता है, Y25 होता है, S19 होता है, I9 होता है, C3 होता है, और S19 होता है। तो यहाँ C3
H8, I9, P16, S19, S19 और Y25। लिखते ही जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखी ऐसे ही पता चल गया हमें कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर के जो मद्देनजर है वो अरेंज किया गया। ठीक है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। जैसे H8 है, I9 है, S19 है, T आपका 20, O15, R18, Y25। तो सबसे पहले H आएगा, फिर I आएगा, फिर O आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा, फिर Y आएगा। तो HIORSTY ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सेम पोजीशन बेस्ड ही है बट लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। In a certain language, hand is coded is written as SZMW. In the same way, silk will be coded as. जो hand है HAND, hand को कोड किया गया है SZMW के साथ, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? SILK। ठीक है, अब मुझे तो देखते ही पता चल रहा है कि ये H का अपोजिट लेटर है। कैसे? या तो प्लेस वैल्यू लिख लो, H8 S19, A1 Z26, N14 M13, D4 W23। देखो सबकी प्लेस वैल्यू का सम 27 बन रहा है। और ऐसा कब होता है? जब दो लेटर एक दूसरे के अपोजिट हो। या वैसे भी ध्यान रखो, हाई स्कूल AZ, मैन W, माउंटेन ड्यू। ठीक है, डी का अपोजिट W होता है। तो यहाँ भी S का अपोजिट क्या होगा? हाई स्कूल। I इंडियन रेलवे, लव कानपुर। समझ रहे हो? देखते ही पता चल गया हमें। ठीक है, सॉरी P यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, कानपुर में P आएगा ना, तो HROP ये आपका कोड बन जाएगा किसका? सिल्क का भाई। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? अपोजिट लेटर वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड ओड वन आउट। आपको बताना कि इनमें से ओड कौन सा है। देखो H और S एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हाई स्कूल, कानपुर, GT रोड। बट K और L एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। ये तो बाकी में तो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट K और L में नहीं है, इसलिए ये बाकी से डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। इन ए सर्टेन लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड एज। ठीक है भाई, तो हैंड को कोड किया गया है HANDWMZS के साथ। तो हमें बताना है कि सिल्क का कोड क्या होगा। अब देखो प्लेस वैल्यू लिख लो, 8, 1, 14 और D का मतलब क्या होता है? D का मतलब 4, W23, M आपका 13, Z 26 और S आपका 19। अब अपोजिट लेटर तो यूज हो रहे हैं, बट क्या हो रहे हैं? क्रॉस। देखो DW, NM, AZ, H हाई स्कूल। तो S का अपोजिट क्या होगा? H। I का अपोजिट क्या होगा? इंडियन रेलवे। LO लव, KO कानपुर। तो PORH। ठीक है, ये आपका जो है क्या बन जाएगा? यहाँ पे राइट कोड बन जाएगा किसका? सिल्क का। क्लियर है? बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट। इन ए सर्टेन लैंग्वेज ऑरेंज इज रिटन एज दिस, ग्रेप्स इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे एप्पल विल बी कोडेड एज। देखो जो ऑरेंज है ORANGE, ऑरेंज का कोड है ZYXUTV। ठीक है भाई, और जो ग्रेप्स है GRAPES, ग्रेप्स को कोड किया गया है TYXRVL के साथ। तो हमें बताना है कि एप्पल की कोडिंग क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वर्ड को दिया गया हो या दो से ज्यादा, तो कॉमन लेटर वाला ढूंढो। अब अगर देखें दोनों में E कॉमन है, तो E का कोड क्या है भाई? यहाँ पे E का कोड क्या है? V। तो E का कोड क्या हो जाएगा? V। ठीक है, तो E का कोड V, तो लास्ट में V होना चाहिए। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, समझ रहे हो? अब अगर देखें तो और क्या कॉमन है? A, तो A का कोड क्या है? X। यहाँ भी A का कोड क्या है? X। तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? X से। तो दोनों के अंदर ही ऐसा है। ठीक है, और ढूंढो क्या कॉमन है भाई। और अगर देखें तो R। ठीक है, बट P है, P का कोड देखो, यहाँ पे P का कोड है R। ठीक है भाई, और P का कोड अगर R है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? P का कोड R होना चाहिए। तो R और यहाँ भी R हो गया भाई। ठीक है, अब अगर P का कोड R है तो L का कोड देखो। अब L को कोड किया गया किसके साथ? S के साथ। तो यहाँ पे S आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर S आना चाहिए तो फिर S कौन से वाले में है? फर्स्ट वाले में है। तो यानी फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कॉमन लेटर ढूंढने हैं आपको, कॉमन लेटर के बेस पे आपको आंसर कर देना है। ठीक है ना, बात समझ में आई भाई सबको?
क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट। इन ए सर्टेन लैंग्वेज काइट इज रिटन एज दिस एंड नेक्स्ट इज रिटन एज दिस, तो टेंट विल बी कोडिंग एज। तो टी को किसके साथ कोड किया गया? टी को डब्ल्यू के साथ, और यहां भी देखोगे टी का कोड क्या है? डब्ल्यू, तो टी का कोड तो हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू। ई को किसके साथ कोड किया गया? एक्स के साथ, और यहां भी देखोगे ई को कोड किया गया किसके साथ? एक्स के साथ। और एन का कोड क्या होगा? एन का कोड यहां पे देखो क्या है? जेड, तो डब्ल्यू एक्स जेड डब्ल्यू, ये आपका कोड हो जाएगा किसका? टेंट का। तो जब भी कॉमन हो आपको इस तरीके से चेक करना है। नेक्स्ट देखो, जरूरी नहीं है कि ये जो लॉजिक आपको बताएं यही यूज हो, बहुत बार आपको इलॉजिकल पैटर्न भी दे देगा। जैसे यहाँ पे इसको एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। टी एस ए ई को कोड किया गया है टी एस ई डब्ल्यू से, तो एस टी आर ओ एन का कोड क्या होगा? अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो इसका मतलब है ईस्ट, ई ए एस टी। तो ईस्ट को कोड किया गया, ईस्ट की अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट। तो सेम यहाँ पे देखो, इसको अगर रिवर्स करोगे तो बन गया एन ओ आर टी एच। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ, एस ओ यू टी एच। बट क्या लिखना है? उल्टा लिखना है हमें, एच टी यू ओ एस, ठीक है। तो एस टी यू ओ एस, ठीक है। तो आपका जो कोड होगा वो थर्ड होगा भाई, जो कि रिप्रेजेंट करेगा एग्जैक्ट पैटर्न को, ठीक है ना। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा। बट यहाँ पे लेटर्स तो क्या थे? रिवर्स करके थे ना, तो इसलिए एस ओ यू टी एच, लास्ट से एस ओ यू टी एच बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे अब यहां पे देखोगे तो क्या बन रहा है? देखो, अगर इसके लेटर्स को अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बना दे, मीनिंगफुल वर्ड, तो बनता है अर्ली, ई ए आर एल वाई। अगर इनको अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाए तो बनता है लेट। तो अर्ली का अपोजिट हो गया लेट। ऐसे ही इसका जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा कोल्ड, ठीक है। क्या बनेगा? कोल्ड। और कोल्ड का अपोजिट क्या होता है? हॉट। तो जिसमें एच ओ और टी तीनों लेटर आ जाए वही आंसर होगा, तो ऑप्शन टी है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो ये इलॉजिकल पैटर्न भी आ जाते हैं बहुत बार एग्जाम के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।